हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कुलदेवी, कुलदेवता, इष्टदेव और पितृदेव, ये मुख्य 4 स्तंभ होते हैं हमारे घर के। इनके बिना जीवन में तरक्की, सुख, शांति संभव नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कुलदेवी और कुलदेवता को आप कैसे जागृत करें। देखिए, 4 शक्तियां जो मैंने कहा, जो आगे हमारे शक्तियां चलती हैं वो कुलदेवता चलते हैं, कुलदेवी चलती हैं। कुलदेवता सबसे आगे चलते हैं और पीछे चलते हैं इष्टदेव महाराज, और दाएं में चलती है कुलदेवी। और हमारे पितृदेव। ये 4 जो स्तंभ होते हैं, यदि हमने इनको प्रसन्न कर दिया तो हमारे जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं। कुलदेवी कुलदेवता को प्रसन्न करें, जीवन में सुख शांति पाए। देखिए, यदि ये प्रसन्न नहीं है तो हम चाहे किसी की भी सेवा करें, पूजा करें, उपासना करें, कोई भी सिद्धि करें, तो हमें कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है यदि कुलदेवी या कुलदेवता हमसे प्रसन्न नहीं है। यदि उनकी कृपा है तो हमें सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि ये नियम है, ये परमेश्वर परमात्मा का बनाया हुआ नियम है। इसका उल्लंघन कोई नहीं करता है। शिव है, माता है, सबका अपना अपना स्थान है। कुलदेवी का अपना स्थान है, कुलदेवता का अपना स्थान है, ग्रामीण देवता का अपना स्थान है, पितृदेव का अपना स्थान है, ग्राम देवता का अपना स्थान है, क्षेत्रपाल जो होते हैं उनका अपना स्थान है। सभी देवी देवताओं का अपना अपना स्थान है। ये कार्य परमात्मा ने निर्धारित किए हैं, इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए हम। जैसे कोई प्रधानमंत्री है देश का, तो वो तो है ही, वो सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। उनसे ऊपर राष्ट्रपति है जो सर्वोपरि प्रथम नागरिक होता है। लेकिन यदि आप डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास जाएं, उनसे अपनी अर्जी लगाएं, तो वो भी पहले ये कहेंगे कि अपने जो ग्राम के जो प्रधान है उनसे पहले पूछेंगे कि कौन है, कहाँ से, क्या है समझ। तो हर चीज का एक सिस्टम होता है। उसी तरह से ये परमात्मा ने जो सृष्टि में नियम बनाया है, ये भी वैसे ही है। यदि आप डायरेक्ट किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं और सोचते हैं कि नहीं, इनकी क्यों पूजा करूं दूसरे की, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी देवी देवता तब तक कृपा नहीं करता है, कोई भी शक्ति तब तक कृपा नहीं करती है जब तक आपकी कुलदेवी कुलदेवता आपसे प्रसन्न नहीं है। मेन स्तंभ होते हैं, इनको हमेशा खुश रखें। यदि ये खुश हैं तो आपको दुनिया की सबसे बड़े से बड़ी शक्ति भी आपको सिद्ध हो जाएगी, बड़े से बड़ा आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, सब कुछ सुलभ हो जाएगा यदि इनकी कृपा हो तो। देखिए, यदि कल दिन कोई भी परेशानी होती है आपको, आप चाहो कि मैं शिव की पूजा कर लूं या माँ की पूजा कर लूं या बजरंगबली की पूजा कर लूं, मेरी परेशानियां हल हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। यदि आपके कुलदेवता कुलदेवी आपसे प्रसन्न नहीं है तो आपके ऊपर कोई भी कृपा नहीं कर सकता है। ये नियम है, सब अपनी जगह है। वो नहीं कर सकते, क्योंकि कुलदेवी जो होती हैं, कुलदेवता जो होते हैं, वो सुरक्षा घेरा होते हैं घर का। हमारे जिस तरह से गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी होती है घर की। घर में कोई पंगा हो रहा है, आपकी झगड़ा हो रहा है, तो बाहर का कोई पड़ोसी अंदर नहीं आता है आपको छुड़ाने। कोई बाहर का कोई व्यक्ति नहीं आता है, वो चाहे जितना मर्जी पावरफुल व्यक्ति है, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके घर का मामला है। इसी तरह से होता है ये।
इसलिए हमेशा कुल देवी को खुश रखे, कुल देवता को खुश रखे। कुल देवी जो होती है वो ग्रोथ माता जिसे हम कहते हैं, उनका स्थान जो है दरवाजे के ऊपर होता है। कुल देवी कुल देवता का स्थान दरवाजे के ऊपर होता है। जो मेन हमारा गेट होता है घर का, उस गेट के ऊपर होता है, क्योंकि कोई भी सकारात्मक नकारात्मक शक्ति उनसे पूछ के ही अंदर आती है। इसलिए उनका पूजन जरूरी होता है, उनकी सेवा जरूरी होती है। वो हमारा सुरक्षा करते हैं, वो देखते हैं हमारा बच्चा किस काम से जा रहा है, किस काम से आ रहा है, इसको क्या जरूरत है, वही सब कुछ देखते हैं। मुखिया होते हैं वो हमारे घर के। देखिए, यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी परेशानी है, कार्य नहीं बन रहे, आपके बीमारियां हैं, जाने का नाम नहीं दे रही, कारोबार समाप्त हो रहा है या मंदा हो रहा है, नौकरी में वो पदोन्नति नहीं मिल रही आपको, वो पद नहीं आपको मिल रहा जो आप चाहते हैं, समाज में आपको वो प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, तो इसका सीधा सीधा संबंध है कि आपके कुल देवी कुल देवता आपसे प्रसन्न नहीं है। आप उनको प्रसन्न कीजिए। उसका एक उपाय मैं आज आपको बता रहा हूं। इस उपाय को आप कीजिए और बहुत जल्द आप इसके सकारात्मक रिजल्ट देखेंगे, और एक दिन स्वयं आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि हमारे जीवन में क्या बदलाव आया। और मुझे आशा भी है कि ऐसा होगा और होना चाहिए। सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आनी चाहिए। आप इस उपाय को जरूर करके देखें, और जो भी कोई उपाय करे पूर्ण श्रद्धा से करे। ऐसे न करे कि कर लेते हैं या देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी कार्य करे उसको पूर्ण श्रद्धा से, भाव से, समर्पण से, और ये सोचे करे कि ये जो कार्य है ये होगा ही होगा। ठीक है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। आपको करना क्या है, शाम के समय घर में इस कार्य को वो करे जो घर का मुखिया होता है। आपको कुछ सामग्री लेनी है। एक लाल कपड़ा लेना है छोटा सा, और एक हल्दी की गांठ लेनी है। एक लाल कपड़ा, एक हल्दी की गांठ, और एक कोयला लेना है, और एक लोबान धूप होता है वो लेना है, लोबान धूप, और एक चंदन, गीला चंदन, और कुमकुम, और 11 रुपए, और एक दीपक, मिट्टी का दीपक, घी से, घी डालना है उसमें, और 2 सफेद मिठाई। ये सब आपको सामग्री लेनी है। एक बार फिर से सुनिए, लाल कपड़ा, हल्दी की गांठ, कोयला, लोबान, चंदन, 11 रुपए, कुमकुम, कलावा, दीपक, और 2 सफेद मिठाई। आपने ये सारी सामग्री जो है लाल कपड़े में बांधनी है। कौन सी? हल्दी की गांठ, कोयला, लोबान, और 11 रुपए। इसको आपने लाल कपड़े में बांध लेना है। ठीक है, लाल कपड़े में बांध के इसके ऊपर कुमकुम और चंदन से तिलक लगा लेना है, और जो 2 मिठाई है उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के उसमें डाल देना है, और दीपक जो है मुख्य द्वार पे जला लेना है, और पोटली बना के आपने प्रार्थना करनी है कि हे मेरे घर की कुल देवी कुल देवता मेरे घर में आइए, मेरी परेशानियां दूर कीजिए। ठीक है, और हमारे घर में जो है सुख शांति बनाए रखे। उसके बाद इस पोटली को आपने घर के ऊपर बांध देना है कील से। ठीक है, और फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर में भी एक रेशमी कपड़ा बिछा के कुल देवी को स्थान दे देना है। कहना कि माँ आप यहाँ पे विराजमान हो जाओ, और घर में उनके नाम का दीपक भी जलाना है। ये आप प्रयोग कीजिए। यह प्रयोग आप जब करेंगे उसके बाद कुछ ही दिनों बाद आपको महसूस हो जाएगा, स्वप्न के माध्यम से भी आपको माँ दर्शन देगी। जब भी दर्शन दे आपको ये महसूस हो कि हमारे पास कुल देवी आ चुकी है। फिर वो जो पोटली है और वो पैसे हैं उसमें कुछ और दक्षिणा देके आप कुल देवी के स्थान पे या कुल देवता के स्थान पे जाइए और वहाँ चढ़ाइए।
आपके जीवन में सुख शांति आएगी, परेशानियां दूर होगी, आपको स्वयं ही महसूस हो जाएगा। ये जो है 1.25 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, वैसे 5-6 दिन के अंदर आपको इसका पता चल जाएगा। बोलना कि हे माँ, मेरे घर की सारी परेशानियां दूर करो, मेरे घर से, परिवार से कोई भी यदि परेशानियां है उसको दूर करो, किसी से कोई गलती हो गई है उसको दूर करो, और मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद दो, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखो, पूरे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखो। ये आपने मनोकामना करनी है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो आप जानते हैं क्या करना है। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम। ओम नमः शिवाय।